दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। दोस्तों, खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में पूजे जाने वाले देव हैं। लेकिन दोस्तों, यह मंदिर जितना प्रसिद्ध है उससे कहीं अधिक रहस्यों से भरा है। हर वर्ष लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर खाटू श्याम दर्शन के लिए खाटू नगरी आते हैं। भक्त बाबा श्याम के इस दिव्य मंदिर के दर्शन हेतु दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी खाटू श्याम मंदिर के रहस्यों से अनजान है। परंतु आज हम इस वीडियो में बताएंगे खाटू श्याम मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, इसलिए आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 1, खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? दोस्तों, खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। दरअसल पांडु पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक महान योद्धा थे। उनके पास 3 ऐसे शक्तिशाली बाण थे जिससे वह किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने निर्णय लिया कि वह उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा को समझते हुए ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया ताकि युद्ध की दिशा प्रभावित ना हो, और बर्बरीक ने अपना शीश शेष दान कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। कुछ समय बीतने पर राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय के स्वतः दूध देने की घटना घटित हुई। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। इसके बाद राजा रूप सिंह ने स्वप्न में निर्देश पाकर उस शीश को सम्मान पूर्वक मंदिर में स्थापित किया और तभी से खाटू श्याम जी की पूजा आरंभ हुई। नंबर 2, श्याम कुंड। दोस्तों, श्याम कुंड कहा जाता है कि बाबा श्याम का शीश खुदाई के दौरान इसी कुंड से प्राप्त हुआ था और तभी से इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, यह कुंड खाटू श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है और कहा जाता है कि इस कुंड का पानी गंगा जल जैसा पवित्र है। इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग जैसी बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, यह कुंड 12 महीने पवित्र जल की धारा से भरा रहता है और कहते हैं कि इस कुंड में पवित्र जल की धारा सीधे पाताल से आती है और माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। नंबर 3, निशान चढ़ाने का रहस्य। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर में निशान चढ़ाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसे श्याम निशान यात्रा भी कहा जाता है। ये निशान बाबा श्याम के प्रति श्रद्धालुओं के प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है और वचन की पूर्ति हेतु कई भक्त मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वह पैदल यात्रा कर खाटू श्याम दरबार पहुंचते हैं और बाबा श्याम को निशान चढ़ाते हैं। यही कारण है कि लाखों भक्त हर वर्ष खाटू श्याम मंदिर में निशान लेकर पहुंचते हैं। नंबर 4, जब औरंगजेब ने खाटू श्याम मंदिर को लूटने की कोशिश की। दोस्तों, मुगल काल में औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनका सोना चांदी लूट लेता था। लेकिन जब वो खाटू श्याम मंदिर को लूटने आया तो खाटू श्याम की शक्तियों को देखकर वह हैरान रह गया। एक कहानी के अनुसार जब औरंगजेब ने खाटू श्याम मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा तो उनके सैनिकों ने औरंगजेब के आदेश पर खाटू में स्थित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके वार से शिवलिंग में खून आने लगा। यह देख वह सैनिक डर गया और औरंगजेब को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद खुद औरंगजेब खाटू श्याम मंदिर पहुंचा और जैसे ही औरंगजेब ने मंदिर की पहली पैड़ी पर पैर रखा उसका पैर वहीं चिपक गया। काफी प्रयास करने के बाद जब औरंगजेब अपना पैर छुड़ाने में नाकामयाब रहा तब मंदिर के पुजारी ने औरंगजेब से बाबा श्याम और भगवान शिव से माफी मांगने को कहा, लेकिन औरंगजेब ने माफी मांगने से मना कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी जब औरंगजेब का पैर नहीं हिला तब उसने माफी मांगकर मंदिर ना तोड़ने का निर्णय लिया और खाटू से लौट गया। नंबर 5, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
दोस्तों खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कथा है। महाभारत काल के दौरान जब बर्बरीक ने यह निर्णय लिया कि वह युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का संतुलन ना बिगड़े यह सोचकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया था। परंतु बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कलयुग में हारे का सहारा कहलाएंगे और जो भी भक्त तुम्हारे दर पर आएगा वो विजय होकर जाएगा। दोस्तों यह दुनिया का वो इकलौता मंदिर है जो हारे के सहारे नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर कुछ मिनट में भगवान श्री कृष्ण को पर्दा क्यों डाला जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है और बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को हर कुछ मिनट में पर्दा क्यों डाला जाता है और बांके बिहारी जी प्रकट कैसे हुए थे। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि वृंदावन में एक भक्त हुए स्वामी हरिदास जी। यह राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में वास करते थे और अपने भजनों में इतना प्रेम उड़ेलते कि स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हो जाते। भक्त की ऐसी भक्ति देखकर श्री राधा ने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तब स्वामी हरिदास ने कहा कि आप दोनों एक स्वरूप में आ जाए, जिससे हम आप दोनों के बीच कोई अंतर महसूस ना कर सके। भक्त हरिदास की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा एक आकार रूप लेकर श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। यह स्वरूप इतना आकर्षित और अलौकिक था कि जो भी इस रूप को देखता वह अपनी सुध बुध खो देता और मोहवश बांके बिहारी जी में ही समा जाता। भक्त अपने कर्तव्यों को भूल जाते और केवल बांके बिहारी जी में ही लीन हो जाते। ऐसी घटनाओं को देखते हुए स्वामी हरिदास ने सोचा, यदि भक्तजन ऐसे ही बांके बिहारी जी में लीन होते रहे तो उनकी सांसारिक व्यवस्थाओं को कौन संभालेगा। इसलिए स्वामी हरिदास जी ने एक व्यवस्था की कि बांके बिहारी जी के दर्शन के समय कुछ अंतराल के बाद बांके बिहारी जी को पर्दा डाला जाने लगा, ताकि भक्त थोड़ी देर बांके बिहारी जी के दर्शन करे और फिर पर्दा गिर जाए और वे इस मोह से निकलकर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों की ओर निकल सके। इससे जुड़ी अनेकों कथाएं हैं। एक कथा यह कहती है कि एक बार एक भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करते करते इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी आत्मा ही बांके बिहारी जी में विलीन हो गई। यह देखकर बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों को चिंता हुई कि यदि ऐसा ही होता रहा तो हर भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन से ही समाधिस्थ हो जाएगा। तब से यह नियम बना दिया कि बांके बिहारी जी के दर्शन के समय बीच बीच में पर्दा डाला जाएगा, ताकि प्रेम और भक्ति संतुलित बनी रहे। ये परंपरा आज भी जारी है। आज भी बांके बिहारी मंदिर में हर कुछ मिनट में पर्दा डाला जाता है। तो दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।